इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट की भव्य शुरुआत हुई है। उद्घाटन के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 16 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं, इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। 6 ओवर का टेनिस बॉल टूर्नामेंट है और इसमें मंत्री, सांसद और विधायक भी मैदान में उतरकर अपने खेल को लेकर ये बात हम कर रहे हैं। शिबू सोरेन मेमोरियल कप की जो शुरुआत हुई है उसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जमशेदपुर में शुरू हुई है टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन आज हुआ है और सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिशोम गुरु के चित्र पर पहले माल्यार्पण अर्पित किया और फिर शुरुआत हुई। मंत्री, सांसद और विधायक भी मैदान में उतरकर अपने खेल का हुनर दिखा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने खिलाड़ियों को लेकर कहा, उनका उत्साह वर्धन किया, शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने 2025 में पार्टी के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन को याद किया। उन्होंने कहा कि खेल के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाए। चीज को सोच रखते हुए कि हमारे भी प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्षगण है, जो मान के चले बुडाम और आपका बहरागोड़ा देखिए जाएगा तो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी आती है। तो ऐसे में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ही परिवार के और एक ही जिले के हैं और हम लोग आपसी भाईचारा, आपसी तालमेल, जान पहचान, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी महसूस होती है। तो आज हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड से 15 प्लेयर करके लिया है, जो कुल मिलाकर के 16 टीम है, जो 240 प्लेयर्स और ये कार्यकर्ता नहीं सिर्फ नेता और कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी गण हैं, तो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आपस में और ये कहीं ना कहीं जो हमारे संगठन जो मतलब ऊर्जा देने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास। दुमका में रुपेश मंडल को बीजेपी का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अग्रसेन भवन में ये कार्यक्रम हुआ जिसमें चुनाव अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने उनके नाम जिला अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया। रुपेश मंडल का संगठनात्मक सफर आरएसएस के बाल स्वयंसेवक से शुरू हुआ। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और युवा मोर्चा में 2 टर्म जिला अध्यक्ष भी वो रहे। हालांकि दुमका बीजेपी लंबे समय से सत्ता और जनाधार दोनों मोर्चे पर कमजोर रही है, जिसे नए जिला अध्यक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी। वहां पर पार्टी को एक्टिव करने के लिए उनके लिए केवल कार्यकर्ताओं को जोड़ना ही नहीं बल्कि पार्टी को जमीन पर खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने इस घोषणा के साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी सेवा की राजनीति करती है, सत्ता की नहीं, लेकिन जनता का जमीनी काम और राजनीतिक धार देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए और अब सभी की निगाहें रुपेश मंडल पर है। भारतीय जनता पार्टी केवल दुमका ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में आज सभी जिला के अध्यक्षों को आज घोषणा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करती है और सेवा के रूप में रुपेश मंडल को काम को देखते हुए नौजवान आदमी को जिला का अध्यक्ष के दायित्व दी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का जो काम है वो 70% पूरा हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की बात कही ताकि अधिक से अधिक लोगों को मदद मिल सके। इसके साथ ही इसके साथ ही राज्य से बाहर के मतदाताओं की मैपिंग भी संबंधित राज्य की पुनरीक्षण सूची से करने की सलाह दी गई है। झारखंड में आज का दिन तक
70% का पैरेंटल मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। पैरेंटल मैपिंग मतलब सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग है, ताकि 70% का वोटर है उनका 2003 के SIR से मैपिंग हो चुका है। अभी बाकी का भी मैपिंग करने के लिए बाकी है। अर्बन एरिया में थोड़ा सा मैपिंग का परसेंटेज कम है, उसका सुधार करने के लिए साथ ही साथ प्रत्येक वोटर का अपने BLO से संपर्क रखने के लिए प्रत्येक घर पर एक छोटा सा SIR स्टिकर लगाया जा रहा है। उसी स्टिकर में BLO का नाम, उनका बूथ नंबर, असेंबली नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगी। उसका माध्यम से वोटर घर बैठे बैठे अपने BLO से सीधे संपर्क करके अपने SIR को लेकर सेवा ले सकते हैं। बोकारो पुलिस ने रात में आम लोगों की सुरक्षा और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से रक्षक नाम से एक पहल शुरू की है। इस योजना के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 75 पुलिसकर्मी दोपहिया वाहनों के साथ गलियों में गश्त करेंगे। बोकारो पुलिस लाइन में विशेष समारोह के दौरान रक्षक जो मुहिम है इसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। अधिकारियों का यह कहना है कि जिले में बढ़ती अपराध की घटनाओं और शांति भंग करने वाली परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दिनों में सर्दी के कारण जो है रात्रि में कई चोरी की घटनाएं जो है घटित हुई हैं और इससे हम सभी परेशान हैं, आम नागरिक बहुत परेशान है। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, तो उसको हमने बहुत बैठ के सभी यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं सबने बैठ के काफ़ी चर्चा करी, काफ़ी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो एक आइडिया निकल के आया कि क्यों ना एक रात्रि QRTs जो होती हैं रक्षक राइडर्स की बना के रात में जो है पूरी रात भर भ्रमणशील रहे। कुछ कुछ एरियाज़ इनको डेडिकेटेड एरियाज़ दे दिए जाए और अब ये रात में जो टीम्स हैं जैसे आपने देखा निकली हैं आपके सामने, तो ये रात में इनको एरियाज़ डेडिकेटेड इनको दिए जाएंगे कि आपको इससे इस एरिया के बीच में घूमना है और उस एरिया में रह के भ्रमणशील रह के ये बेसिकली पुलिस का प्रेजेंस और कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी उस तरह जो है इजीली मूवमेंट ना कर पाए, रेकी ना कर पाए, उसके लिए ये इसी उद्देश्य से जो है इसको आज लॉन्च किया गया इन टीम्स को। जमशेदपुर में मकर संक्रांति के मौके पर देशभक्ति के पतंगों का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पतंग लोगों का ध्यान खींच रही हैं और इन पर जांबाज सिपाही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें भी छपी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पतंगें भी लोकप्रिय हैं। पतंगों की इस खास रौनक को देखकर बच्चे, युवा और सभी जो लोग हैं उन लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। वो काफ़ी उत्साहित भी हैं, पसंद भी कर रहे हैं। दुकानों पर देशभक्ति पतंगों की मांग काफ़ी बढ़ गई है और इसके चलते जो पतंग दुकान पर आ रहे हैं बहुत जल्दी ही स्टॉक खत्म हो जा रहा है, बिक जा रहे हैं। मकर संक्रांति में ज़्यादातर जो कस्टमर है या ग्राहक जो भी आ रहे हैं वो लोग ज़्यादातर डिमांड कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर वाला जो 2025 में अभी जो हुआ था, जो उसमें 2 महिलाएं खूब क्या बोलते कॉपरेट हुआ था, उनको प्रमोट करा जा रहा है कि उन्होंने सक्सेसफुल किया था ऑपरेशन सिंदूर को। तो महिलाएं भी मतलब आ रही है, खोज रही है, बोल रही है कि उनका पतंग दीजिए, तो अभी डिमांड बहुत है उसका। तिरंगा का खोजते हैं, ठीक है, और केजरीवाल का पतंग खोज रहे हैं, मोदी जी का खोज रहे हैं, और सिंदूर क्या था, सिंदूर ऑपरेशन का पतंग खोज रहे हैं। डिमांड इसका बहुत है, समझे ना। रांची सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें पारा 1 डिग्री तक गिर गया है। ऐसे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के कार्मिकों ने गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक सराहनीय पहल की। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट कार्मिकों ने सड़क चौराहे पर सो रहे लोगों के बीच कंबल वितरित किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर लोगों को ठंड से राहत पहुंचाना था। जमशेदपुर के मुसाबनी हाता मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सुरदा यूनियन बैंक शाखा के पास खड़े हाईवा से एक स्कूटी टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान रोहित कर्मकार, समीर कर्मकार और राजू गोप के रूप में हुई है।
इस हादसे के बाद परिजनों में चीख पुकार भी मच गई है और इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया, साथ ही दुर्घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरें अभी और भी हैं, झारखंड से जुड़ी खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं झारखंड से जुड़ी खबरों का यह बुलेटिन। खबर झारखंड चाईबासा की बात करते हैं। चाईबासा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के जैन मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक एटीएम में अज्ञात युवकों ने फेविक्विक लगाकर एटीएम कार्ड फंसा दिया और ओटीपी प्राप्त कर 1,54,390 रुपए की निकासी कर ली। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी दल विशेष तौर पर गठित की गई। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। एक मोबाइल फोन और जैकेट उसके पास से बरामद की गई है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट थाना क्षेत्र के मटियानी गांव में मवेशी चोरी के शक में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि देर रात गांव पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने मवेशी चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसकी पिटाई की। मृतक की पहचान पत्थरगामा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी पप्पू अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस उपाधीक्षक जेपीएन चौधरी ने बताया कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड था और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। जमशेदपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने ओली ओपी क्षेत्र में घूम घूम कर ब्राउन शुगर बेच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसएसपी सर के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाए जा रहे हैं, जिसमें ड्रग्स के ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में हमें कल सूचना मिली थी कि एक टेम्पो में 3 लड़के बैठ जा रहे हैं मानगो और ओलीडी क्षेत्र में, और वो लोग जाके ड्रग्स को छोटी छोटी पुड़िया करके बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए एक व्हीकल चेकिंग लगाई गई थी और एक सामने से ऑटो आ रहा था जो हमें देख के गाड़ी मोड़ने लगा था, जिसका हमने पीछा किया और जब उसको जब डिटेन किया गया, ये डिटेंशन उसका हुआ पुष्पांजलि रेस्टोरेंट के सामने जो कि डिमना रोड पे है। जमशेदपुर के आजाद नगर पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किया है। पुलिस के द्वारा पारडीह मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही थी और इस बीच एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो फिर उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद फयाज आलम है और ये पहले भी इसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आपराधिक मामलों में कई थानों में दर्ज है। तो एंटी क्राइम चेकिंग में अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।
अपराधी के पास से देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। इसकी पहचान भी हुई है। ये जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें ये अपराधी गिरफ्तार किया गया है। और इस कार्रवाई के बारे में पुलिस अधीक्षक ने भी बताया। लूटपाट के उद्देश्य से उसने अपने पास हथियार रखा था। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की कल बैठक हुई थी और इस बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग के कार्यावधि को लेकर भी फैसला लिया है और 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। और इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर काम करने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। कैबिनेट ने मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना को हरी झंडी दी। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी। शुरुआत रांची से होगी। रांची के 10 जिलों की 10 पंचायतों में इसको गठित किया जा रहा है। महिलाओं के समस्याओं को यहां पर लाया जाएगा और महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह समझौते को बढ़ावा दिया जाएगा इसके जरिए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र विधानसभा का 18 फरवरी से शुरू होगा। इसकी मंजूरी दी गई है और साथ ही 19 मार्च 2026 तक ये बजट सत्र चलेगा। यानी 18 फरवरी से 19 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव को भी मंजूरी मिली है। लाभार्थियों को अब 5 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी और साथ ही विधानसभा के कर्मियों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक यानी ऐच्छिक कर दी गई है। यह बदलाव कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा। और इसी के साथ खबर झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।